नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी खास कार्यक्रम विकास मंच में। आज इसी कड़ी में हम आपसे जिक्र करेंगे और आज का जो हमारा पहला विषय है, पहला सोपान है, वो है आचरण। आचरण को लेकर के हम आपसे जिक्र करेंगे और बताएंगे कि आचरण एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानव जीवन प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है। ज़रूरी ये होता है कि हम उस मानव जीवन में समाज को क्या दे रहे हैं और समाज से हम क्या ले रहे हैं। आज आचरण से संबंधित इस विषय को हम सबके बीच में जो आप सभी दर्शकों को बताएंगे, बड़े ही हर्ष का विषय है कि महामंडलेश्वर महंत श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज आपके बीच में जो बताएंगे कि आचरण व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रखता है। तो दर्शकों, आइए महाराज जी के ही आश्रम चलते हैं और वहीं आश्रम से ही जानते हैं महाराज जी के ही द्वारा कि आचरण का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में। नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी खास प्रस्तुति विकास मंच में। आचरण व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, आज हम इसी विषय को लेकर के आप सभी के बीच में हैं। यह प्रोग्राम आप सभी के लेकर के आए हैं, लेकिन ये जेकेडी न्यूज़ पत्रिका और यूएम एग्रो के तत्वावधान में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय के महामंडलेश्वर महंत फूलडोल बिहारी दास जी महाराज का। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हमने भूमिका में कहा महाराज जी कि व्यक्ति का आचरण एक आम व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है उसके जीवन के लिए। हम सनातन धर्मी हैं, जितने हैं संसार में, जितने सब सनातन धर्म में उत्पन्न हुए हैं। सनातन धर्म में उत्पन्न होकर कोई ईसाई बनता है, मुसलमान बनता है, पर जितने जीव हैं सनातन धर्म, चाहे ईसाई मुसलमान जीव जंतु सब सनातनी हैं। गीता में कहा है जीव भूत सनातन, जितना जीव है सनातनी है। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सनातन धर्म है और सनातन धर्म अपनी मर्यादा है। हम लोग वेद उपनिषद लेकर चलते हैं और हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं कश्चित् दुःखम्, इस सिद्धांत को हम लोग मानने वाले सनातन धर्मी। मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ इस विषय में, जितने सनातन धर्म में हैं, सनातन धर्म में जीव मात्र सनातनी है, जिसका ना वो आदि है ना अंत है। जैसे भगवान अनादि है, वो सनातन धर्म भी अनादि है। भगवान अनादि है, सनातन धर्म में अनादि है। हमारे प्रथम संस्कार ही होता है, 16 संस्कार दिया जाता है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर 16 संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ संस्कार में जितना भी प्रथम माँ का स्थान सबसे ऊंचा दिया गया, पिता से भी ज़्यादा स्थान माँ को दिया। सनातन में लोग दूसरे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, माँ शक्ति को भोग्या समझते हैं, लेकिन हमारे सनातन में भोग्या नहीं है। इसलिए हमारे सनातन में उनको बहुत ऊंचा पद दिया, मातृ शक्ति को बहुत ऊंचा पद दिया। और इस समय जो आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं, ये तो अभी चला रहे हैं। हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण ऐसा चलाया जो हमारे यहाँ इन मातृ शक्ति को सनातन धर्म में ऋषियों ने, वेदों ने इन मातृ शक्ति को विद्या की अधिष्ठात्री कौन है? कोई पुरुष नहीं है। बसंत पर हम किसको पूजा करते हैं? विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के रूप में हम इन मातृ शक्ति का हम पूजन करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति। धन की दिवाली पे हम किसी देवता की पूजा नहीं करते हैं। दिवाली के दिन हम मातृ शक्ति रूपी धन की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इन मातृ शक्ति को पूजन करते हैं। देश समाज सनातन धर्म पर, देश पर, समाज पर विध्वंस होने लगा, आतंकवादी हो जाता है, वही मातृ शक्ति हम नवरात्र में काली और दुर्गा के रूप में पूजन करते हैं। इन विधर्मियों को, आतंकवादी को समाप्त करने के लिए दुर्गा और काली के रूप में पूजन किया जाते हैं। यही हमारी मातृ शक्ति सबसे आगे सनातन धर्म में इनको इतना पूजन किया है। इसलिए हमारे आप किसी से पूछेंगे, बच्चे आपसे पूछेंगे, किसी से पूछे तुम्हारा माता पिता का क्या नाम है, ये नहीं पूछा। पिता माता नहीं, हृदय से जो हमारे हृदय में बैठा हुआ सनातन धर्म में माँ का पहले स्थान आते हैं। ये नहीं तो पिता माँ का क्या पूछते, क्या तो माता पिता का क्या, माँ का स्थान।
तो हृदय का खून में ऐसा भरा हुआ है, माता को प्रथम स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ पहले राधा तब कृष्ण बोलते हैं, सीता तब राम बोलते हैं, गौरी तब शंकर बोलते हैं। ये हमारा सनातन धर्म, इसलिए मातृशक्ति को पहले से सम्मान दिया गया है। जो हमारे चैनल को देख रहे हैं महाराज सिंह जी, अगर धार्मिक रूप से कोई भी आचरण के रूप में संदेश आप देना चाहते हो, जैसे जिसके पास आचरण नहीं है, मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे होंगे जिनके पास आचरण नहीं है लेकिन वो अपने जीवन में सुधार लाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, सुबह का भटका हुआ संध्या में घर आ जाता, भटका हुआ नहीं कहा जाता है। मोदी जी ने जो देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए जो किया, आज तक कोई नहीं कर सकता है, न किया। 70 साल में जो नहीं किया मोदी जी ने वो काज किया। आप संस्कार, कितना बड़ा संस्कार है। ईसाई कहीं मंदिर में गया वहाँ भी प्रणाम करता है, मुसलमान के वहाँ भी जो उसका विधि है उसी के अनुसार जाता है, बाल ढक करके और कपड़े लगा के। और मंदिर में आप देखे होंगे 5 तारीख को मंदिर में गया तो साष्टांग दंडवत किया। वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारा सनातन धर्म का वसुदेव कुटुंब, पूरा वसुदेव को हम कुटुंब मानते हैं। पाकिस्तान इतना आक्रमण कर रहा है, चीन इतना आक्रमण, फिर भी हम चीन को कहते सुखी रहो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, कि भारत का कल्याण है, अमेरिका भी कल्याण हो, चीन का भी कल्याण हो और पाकिस्तान। ये हमारा संस्कार भरा हुआ है, हमारे हृदय में संस्कार है। इसलिए केवल हिंदुस्तान में हिंदुओं में संस्कार है, और संस्कार के नाते हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना। महाराज सिंह जी, जैसे संस्कार की जो बात आप कर रहे हैं कि संस्कार व्यक्ति का जीवन भर बना रहे, वो संस्कारवान हमेशा बना रहे, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हमारा शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र का प्रकृति क्या है, प्रकृति हमें माता है। यजत आसन श्रेष्ठन तप तप देवता, भगवान कृष्ण अवतार लिए, भगवान राम अवतार लिए। रामचंद्र से संस्कार लो ना। राम उठते थे, माता को प्रणाम करते, पिता की आज्ञा लेकर कार्य करते, पिता ने कहा वनवास हो, माँ का वनवास। कितना ये शिक्षा लेना, संस्कार अक्षय राम जी से शिक्षा ले। भाई का कैसा प्रेम है, पिता पुत्र का कैसा प्रेम है, पत्नी पति का कैसा प्रेम है। क्या रामचंद्र जी के जन्म से अंत जो चरित्र है, ये संस्कार का है। ये रामचरित्र का हृदय में उतार लेगा तो जीवन सब मानव को स्वस्थ और मस्त रहेगा। उसका जीवन स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है, भगवान में राष्ट्र के प्रति रति मति होगा। तो कृष्ण के जन्म देखिए, बचपन से ही आतंकवादी आने लगे। आज देश समाज या धर्म से ग्लानि भवित, भगवान अवतार धर्म की स्थापना के लिए। और शुरू से ही 6ठे दिन से पूतना आके अंत अपने धर्म के विरुद्ध उनका परिवार चला, अपने परिवार को नष्ट कर दिए। तो हमारा संस्कार जो है, ये संस्कार वान होना चाहिए। और विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, विश्वगुरु भारत रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। अब तो पूरे विश्व में भारत का तिरंगा फहरा रहा है, अब फहराता रहेगा। कोई भी आ जाए, रावण जैसे आए, कंस जैसे आए, हिरण्याकश्यप, एक प्रहलाद ने इतना संस्कार दिया था। एक प्रहलाद ने अपने पिता को चना चबा दिया कि नहीं? संस्कार की बदौलत। संस्कार ऐसा गुरु मेहरबान तो चेला पर। नारद जी से गुरु मिले तो आज प्रहलाद जी को क्या चरित्र है, नारद जी से गुरु में ध्रुव को तो 5 वर्ष संस्कार ऐसा ना, गुरु जैसा संस्कार दे, माँ बाप जैसा संस्कार दे। माँ ने ध्रुव को संस्कार दिए। सौतेली माँ का है, सच का है। उस परमात्मा माँ की बात पर और गुरु की बात पर विश्वास करके परमात्मा को 5 वर्ष में परमात्मा किसका देन है? गुरु का देन है, माँ का देन है। तभी संस्कार ध्रुव को भगवत प्राप्ति हुए। इसलिए अपने पिता के प्रति संस्कार होना चाहिए। सुबह प्रातः काल उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम चाहिए। क्यों हम संस्कार? पहले तो हाथ है, पहले मनुष्य मात्र का है, हाथ में है, हाथ से सब प्राप्त होता है। कर अग्रे लक्ष्मी का आप ध्यान करते हैं। लक्ष्मी कैसे? कर से प्राप्त होगा, मेहनत करेंगे। कर लक्ष्मी। सरस्वती का ध्यान करते हैं, मध्य में सरस्वती का। बुद्धि कौन देगा? सरस्वती है, तभी धन कमाएंगे। इसलिए हम पृथ्वी माता को, हे पृथ्वी आप में थूक फेंकता हूँ, टट्टी करता हूँ, पेशाब करते, पृथ्वी माता पर उठ के प्रणाम करना चाहिए।
आप हम थूक फेंको पेशा, अब तो हमको क्षमा कर। अब माँ है, माँ के गोदी में टट्टी भी कर दे, माँ क्षमा कर देती। ये पृथ्वी हम क्षमा कर देना टट्टी, इसे पृथ्वी को प्रणाम करते, पृथ्वी को प्रणाम करते। पहले तो बच्चे उठे आसन सबको, जीव मात्र को पहले उठ के जो गुरु बनाए, गुरु नहीं बनाए हैं तो भगवान कृष्ण को गुरु माने। गुरु नहीं बनाए कोई बात नहीं गुरु बनाए। गीता का श्लोक है, पशुदेव सुतम देवम कंचारु मर्दम देव की परमानंदम कृष्णम बंदे। सबके गुरु घंटाल हैं, सब 5 मिनट का कुछ समय बिताए, कुछ नहीं कर 24 घंटा में 14 से 40 मिनट हर एक मानव कर पलथी मार के बैठ जाए 5 मिनट श्री कृष्ण शरणम, जिसको जो अच्छा लगे, श्री कृष्ण श्री राम शरणम श्री हरि शरणम ओम नमः शिवाय। इसको 5 कम से घड़ी से देखें, 5 में बैठे, पृथ्वी को प्रणाम करें, अपने उठ के माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़ों को प्रणाम करें और कहे प्रभु मैं 108 जो कुछ हूँ, जो कुछ जीव मात्र के लिए है, 10 मिनट कम से सबको पा के हे प्रभु मैं आपका काम करने जाऊँ। आप प्रोफेसर है, विद्यालय चाहे घर चलाएं, कुछ चलाते हैं, हे प्रभु मैं आपका हूँ। विद्यालय घर जो है सब आपका है, दुकानदारी सब आपका, मैं भी आपका और सब आपका। मैं भी अपने दिमाग से काम जो करूँगा तो ठीक करूँगा, कोई गलती हो तो क्षमा कर दें। इतना का पृथ्वी माता को, माँ बाप को नाम कर, फिर बूढ़े से मुँह धो। कि मैं एक कहना चाहता हूँ 14 से 40 में 10 मिनट सुबह में, फिर काम धंधा करके आवे, दुकानदारी जो काम करके आवे, फिर रात्रि में बैठ जाए पलथी मार के, अपने प्रणाम कर, टीवी भी देख ले, और फिर 5 मिनट श्री कृष्ण श्री राम जो इच्छा हो जावे। हे प्रभु मैंने जो भी काम किया हूँ अपने दिमाग से उचित काम किया हूँ, इसमें कोई गलती हो आप क्षमा कर देना। इतना जो 10 मिनट सुबह 10 मिनट संध्या में कर, भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पूरा सार यही है महाराज जी कि अगर व्यक्ति 10 मिनट जो आपने बताया कि सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करे और भगवान का सुमिरन करे, सोकर उठता है तब और सोने से पहले अगर ये 2 काम कर लेता है तो व्यक्ति कभी भी वो मरते दम तक आचरण वाला रहेगा, संस्कारवान वाला रहेगा और जीवन में उससे मुझे नहीं लगता कि महाराज जी कुछ इस तरीके से हम लोग जाते हैं पृथ्वी माता प्रणाम के, माँ बाप के। आप कभी भी कहीं भी जाइए माँ बाप प्रणाम के, आगे कोई घटना होना होगा तो आपको उससे माँ बाप आशीर्वाद जो होगा मुफ्त में आशीर्वाद मिलता है। माँ बाप छूने पैर छूए, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, ये हृदय से निकलता है। तो आगे कोई दुर्घटना होगा, दुर्घटना नहीं हो कि माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद लेके हम यात्रा करें। इसलिए कहीं भी अपने बड़े को प्रणाम करना चाहिए, संस्कार बनता है और विघ्न भी दूर हो जाए। इसलिए हमारे कहा गया हनुमान चालीसा प्रथम है क्या, हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार, हृदय के सुधार जाए, निजमन मुकुर सा वर्णो रखब जो 4 फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? दूसरे में है मैं हे हनुमान जी बुद्धि नहीं है हमको, ले क्या दो? बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन, आपको श्रवण का बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन फुहार। तुम काम कैसे करेंगे? जैसे बल दो, बल नौकरी करें कुछ करेंगे तो बुद्धि तो चाहिए, व्यापार करें बुद्धि, तो बल भी दो तभी होगा, बुद्धि भी दो, बल बुद्धि विद्या, विद्या भी दो, बुद्धि होगा विद्या हो तभी तो बल होगा, बुद्धि हो तभी तो व्यापार करेंगे, कोई काम करेंगे ऑफिसर में कुछ, तो बल भी दो, बुद्धि दो, विद्या दो और करो हरो कर। हमारे शरीर का जितना कष्ट हो हर लो, किसका? जो पाठ के बल बुद्धि विद्या हरो कलेश विकार, मेरा कलेश। तो हनुमान से ये जो आदमी हनुमान से पाठ कर लेते ध्यान नहीं देता है, पहले दूसरे चौपाई संस्कार दे दिया, बल आपको हृदय से स्मरण करता हूँ, हृदय का मैल दूर हो जाएगा, तो बल बुद्धि विद्या किसको दो? मुझको दो, नहीं आपको नहीं, जो हम करते हमको दो। बल बुद्धि विद्या दे मोही हमारे हरों कलेश में, ये हनुमान साहब पढ़ लेगा, इतना ज्ञान हो जाएगा तो संस्कारवान होगा ही। दर्शकों को भी मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि जो भी सनातन धर्मी होंगे वो निश्चित रूप से रामचरितमानस कथाएं भी सुन रहे होंगे, पाठ भी करते होंगे और हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे। लेकिन देखिए पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है,
उसको धारण करना, उसको जीना, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग आमतौर से करते क्या है, हम लोग रामचरितमानस की कथाओं में रामचरितमानस पढ़ लेंगे या राम कथा सुन लेंगे, भागवत कथा सुन लेंगे या हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। पढ़िए आप, अच्छी बात है, लेकिन उसको उसके साथ साथ अपने जीवन में उसको धारण भी करिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि महाराज श्री जी ने बताया कि राम के जीवन को आप केवल सुनिए नहीं, उसको जिए। कैसा उनका माता के प्रति कैसा व्यवहार था, पिता के प्रति कैसा व्यवहार था, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार था, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार था। आप अगर इन सब चीज़ों से ग्रहण करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो जीवन में कभी भी आप दुखी नहीं हो सकते हैं। आप संस्कारवान बने रहेंगे, आपको जीवन में आचरणवान बना रहेंगे। महाराज श्री जी, हमारे दर्शकों को इतना समय आपने दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम महाराज श्री जी। महाराज श्री जी ने इतनी अच्छी जानकारी आप सभी दर्शकों को दिया। ये देखिए, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि बहुत ही साधारण शब्दों में महाराज श्री जी ने आप सभी को इतने आसानी से बताया। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम जो संचालित हो रहा है, यह जेकेडी न्यूज़ हिंदी राष्ट्रीय मासिक पत्रिका और यूएम एग्रो संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। और यह संस्था आप सभी दर्शकों को लेकर के, दर्शकों के लिए, दर्शकों की समस्याओं के समाधान को लेकर के ये संचालित कार्यक्रम कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी के द्वारा जेकेडी न्यूज़ के माध्यम से जो पत्रिका है, उस पत्रिका में ये ईएम गोप जो किसानों के लिए है। किसान हमारे सबका आश्रय तत्व है। विश्व में जितना भी है सब किसान पर निर्भर होते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे सिद्ध महात्मा हो, चाहे गरीब हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सब किसाने पर निर्भर है। सोना चांदी रुपया नहीं खा सकते हैं। किसान ही गेहूँ, चावल, सब्जी उत्पन्न करता है, वो हमको देता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे 100 कोई हो, किसान पर निर्भर करता है। मिश्रा जी के सहयोग के लिए उनको भी सब शुभकामना करता हूँ। उनका जीवन स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त है, आगे राष्ट्र, धर्म, समाज की सेवा में ऐसे रहे, इस शुभकामना के साथ जय श्री राधे। इसी कड़ी में हम सब के बीच में जेकेडी न्यूज़ राष्ट्रीय मासिक पत्रिका के संपादक नवल किशोर मिश्रा जी हैं। नवल किशोर मिश्रा जी से ही हम जानेंगे कि इस मासिक पत्रिका को शुरू करने की योजना इनके मन में कैसे आई और क्या क्या ये करते हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे खास कार्यक्रम विकास मंच में। तो हम जेकेडी न्यूज़ पत्रिका के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी सोच कहाँ से, किस लिए इस पत्रिका को आपने लोगों तक लाए हैं। देखिए, ये जेकेडी हिंदी मासिक पत्रिका का सोच हम लोग बहुत नज़दीक में लाए हैं कि हमारे प्रधान संपादक जय किशोर दत्त जी बिहार सरकार में इंजीनियर इन चीफ से जब रिटायर करके जब सामाजिक काम में वो जुड़े, हम भी जुड़े हुए थे सामाजिक काम में, तो उनको लगा कि सरकार के पास जितना कार्यक्रम योजना है वो सही रूप में ग्रामीण स्तर हो या शहर स्तर में हो, ज़मीन पर नहीं जा रहा है। उसको समझ ही नहीं हो रहा है कौन व्यक्ति कैसे करेगा काम। उनका मार्गदर्शन, जय किशोर दत्त जी इतना प्रभावशाली व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हैं, उनका जो हम लोग लिए, उन्हीं के आधार पर मैगजीन हम लोग निकाले हैं, जो कि सामाजिक का जो भी समस्या है ग्रामीण स्तर पर, जिसका कोई व्यक्ति बाहर है या विलेज में है, कोई अपना समस्या निदान करने के लिए बार बार पदाधिकारी के पास जाना संभव नहीं हो पाता है। इस तरह हम अपना पत्रकार के द्वारा उनको समस्या निदान करवाने के लिए पदाधिकारी तक का सहयोग हम लोग करेंगे। अपने मैगजीन माध्यम के द्वारा रोजगार की जानकारी देंगे। छात्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है कि मैगजीन मेरा पढ़े, उसको हर जगह सुविधा मिले। सबसे ज़रूरत है समाज में, समस्या जो है सरकारी योजना किसी को महसूस नहीं हो रहा है कि सरकारी योजना भी है, उसको हम लोग जागरूक भी इस पत्रिका के द्वारा कर रहे हैं। और इंजीनियर साहब प्रधान संपादक, उनका हम लोग मार्गदर्शन में आगे चल रहे हैं। इंजीनियर साहब कर्म योद्धा हैं, समझिए, सरस्वती पुत्र समझिए, इनका प्रभाव इतना है कि हम लोग उन्हीं के साथ चल रहे हैं। जैसा कि
मिश्रा जी ने बताया आप सभी दर्शकों को इंजीनियर साहब के बारे में। तो जयकिशोर दत्त जी उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, बिहार से लोक निर्माण विभाग में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और अपने अन्य सेवाओं के माध्यम से इन्होंने सरकारी विभाग से ही नहीं बल्कि सरकार से जब इन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज को बहुत कुछ दिया है। अगर बात करें परामर्शी के पद पर विश्व बैंक से संबंधित कई परियोजनाओं का संचालन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है दत्त जी का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के परामर्शी के पद पर बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेशों के ये प्रभारी रह चुके हैं। इसके साथ अगर हम बात करें कि इनका जो समाज ने इनको क्या दिया, अगर सम्मान की बात करें, अगर समाज के लिए आप कुछ करते तो समाज भी उससे कई गुना आपको देता है। तो समाज की अगर बात करें, सरकार की अगर बात करें तो इनको विश्व बैंक के अग्रणी अभियंता 2013 के पुरस्कार से कैम्ब्रिज इंग्लैंड द्वारा सम्मानित किया गया। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको दत्त जी को सम्मानित किया गया। अभियंता रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कुर्ग कर्नाटक से सम्मानित इंजीनियर साहब, और ये बिहार सरकार द्वारा भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो इनका योगदान है कि समाज को हमेशा कुछ न कुछ ये सोचते हैं कि समाज को हम दें। जैसा कि हमने आप सभी दर्शकों को बताया कि यूएम एग्रो जो संस्था है ये किसानों के लिए समर्पित है, किसानों की योजनाओं के लिए समर्पित है। हमारी सरकार तो कई योजनाओं को लाती है लेकिन वह ग्रामीण अंचल तक नहीं पहुंच पाती है, लोग उससे वंचित रह जाते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को पता नहीं होगा तो उसका लाभ कैसे ले सकता है, जब पता होगा तभी तो लाभ लेगा। यह पत्रिका जो है उन्हीं लोगों के लिए, ग्रामीण जो हमारे किसान भाई हैं उन्हीं के लिए है कि उनकी अच्छी से अच्छी जानकारी उनको दे सकना कि भारत सरकार की ये योजना है। और जो राष्ट्रीय मासिक पत्रिका है ये भी आपकी समस्याओं को, जो ग्रामीण अंचल समस्याएं हैं उसको शासन प्रशासन तक ले जाना, ताकि एक ग्रामीण व्यक्ति जो अपने हेडक्वार्टर पे नहीं जा सकता है, प्रशासन के पास, शासन के पास अगर नहीं जा सकता है, तो इनकी आवाज़ जो है इस पत्रिका के माध्यम से हमारे दत्ता जी और मिश्रा जी दोनों लोग संयुक्त रूप से मिल करके इसको चला रहे हैं। आइए हम सभी जानते हैं जयकिशोर दत्त जी के द्वारा। आधुनिक परिवेश में आचरण की प्रासंगिकता विषय पर परिचर्चा का जो आयोजन किया गया है यह काफ़ी सराहनीय है और इस बिंदु पर चर्चा होना राष्ट्रहित और समाज हित में काफ़ी आवश्यक है। आचरण एक ऐसा विषय है जिस पर सभी लोगों को चिंता करनी चाहिए और यह सोचनीय भी है। और सबसे आवश्यक तो यह है और यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि इसका प्रारंभ प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के पश्चात उसके घर से ही होता है। किसी का भी आचरण हम जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो बच्चा जब बड़ा होता है तो सर्वप्रथम उसकी माँ उसकी गुरु होती है और पहली पाठ उसको अपने घर से ही मिलता है कि हम आचरण किस प्रकार का रखें। आचरण से का अर्थ है कि हमारा दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार हो, हमारा उनके साथ जो उठने का बैठने का जो हमारी विधि होती है उसको हम किस प्रकार उसका निर्वहन करते हैं, इसके बारे में प्रथम ज्ञान हमें अपने घर से ही मिलता है। और हमारी माँ जो होती है वो इसको प्रारंभ वहीं से करती है। इसीलिए इसको माना गया है कि प्राथमिक गुरु किसी बच्चे के लिए उसकी माँ होती है। तो आचरण का अर्थ है कि हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होता है। तो शिष्ट आचार जिसे हम शिष्टाचार कहते हैं, तो शिष्ट आचार आचरण की प्राथमिक कड़ी है।
अब आचरण से मतलब ये नहीं है कि व्यवहार हम जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, लोगों के प्रति हमारा आचरण कैसा हो, इसका दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। आचरण से अर्थ है कि हमारा लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो, जानवरों के साथ क्या हो, पक्षियों के साथ, यहाँ तक कि जो प्रकृति ने वनस्पति का जो निर्माण किया है उसके साथ भी हमारा व्यवहार कैसा हो, ये हमारे आचरण को प्रतिबिंबित करता है। इस आचरण से जहाँ हम पूरे प्रकृति के लिए चिंता करते हैं, ईश्वर ने जो सारी चीजों का निर्माण किया वो सबके प्रति हमारा दायित्व है। इस दायित्व के कारण हमें यह सोचना होगा कि हम संपूर्ण जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए किस प्रकार से अपने को मर्यादित करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोगों के साथ क्या व्यवहार करें, कैसा मेरा आचरण हो, इसके बारे में यदि हम सोचेंगे, इसके बारे में यदि हमें सही शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, हम घर से लेके विद्यालय तक हमें यदि इसका पाठ मिलेगा तो हमारे उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि जिसका आचरण सही है उसकी प्रतिष्ठा समाज में अच्छी होती है, लोग उसे अच्छा मानते हैं। और जब किसी व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसकी हौसला अफजाई भी होती है। जब वो अपने हौसला से काफी खुश होता है तो उसके भीतर उसकी जो जिजीविषा होती है वो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और उसका अपना मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस आचरण से उद्देश्य ये है कि उसके भीतर कैसे विचार उत्पन्न हो रहा है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, वनस्पतियों के प्रति। तो इस विचार से हम यदि अपने आचरण में परिवर्तन हम लाते हैं, अपने आचरण को परिष्कृत करते हैं, तो उसका असर पूरे समाज पे पड़ता है, पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। और यदि हम ये कहें कि पूरा विश्व ही एक परिवार है, जिसे हमारे मनीषियों ने स्पष्ट किया है, वसुधैव कुटुंबकम, यह पूरा धरती ही एक परिवार है। तो ये आचरण को दर्शाता है कि हमारा आचरण क्या होगा। इसी कारण से विश्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया था, क्योंकि जहाँ की जब विवेकानंद ने अमेरिका में अपने संबोधन को भाइयों और बहनों से प्रारंभ किया, पूरे विश्व ने ये समझा कि भारत की संस्कृति कैसी है, जहाँ पूरे विश्व के जो लोग हैं उनको वहाँ भाई और बहन के रूप में लोग देखते हैं। तो ये हमारा आचरण है। इस आचरण को हमारे मनुष्यों ने परिष्कृत ही नहीं किया, लोगों के अंतस तक उसे इतना दूर तक पहुँचाया है कि हम उसको भूले भी हम उसको नहीं भूल सकते हैं। अंत में हम इस कार्यक्रम के आयोजक का सम्मान करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। उन्होंने ऐसे प्रासंगिक विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया जो समाज के लिए, परिवार के लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए यह वंदनीय है। तो दर्शकों, आपने आज महाराज श्री जी को सुना, हमारे इंजीनियर जय किशोर दत्त जी को सुना और नवल किशोर मिश्र जी को सुना और जाना कि ये समाज के लिए क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से हम आप सभी के लिए इस खास कार्यक्रम में और भी लोगों को लाएंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी शंकाएं हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। हम सबसे बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे जो हमारी संस्था है, जो इसको चला रही है, विकास मंच कार्यक्रम को, जेकेडी न्यूज़ हिंदी मासिक पत्रिका और यूएम एग्रो संस्था, इसके तत्वावधान में एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सबसे बड़ा कि हम सबके बीच में मिश्रा जी आए अपना कीमती समय निकाल करके बिहार से, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार।